नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया T20 सीरीज का पहला और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत इंग्लैंड T20 सीरीज 2024 के पहले और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्या कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि भारत यह मैच हार जाएगा, लेकिन शुरू में ही अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने पलटवार करते हुए तूफानी गेंदबाजी की और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बुरी तरह ढेर कर दिया। उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने भी कमाल किया। खासकर अभिषेक ने तो बुरी तरह 7 से 9 छक्के मारकर इंग्लैंड को धूल चटाते हुए इस हारे हुए मैच में ऐसा चमत्कार दिखाया, देखकर पूरी दुनिया दंग है। तो दिखाएंगे आपको इंडिया और इंग्लैंड के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले T20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। आखिरकार दुनिया की दो सबसे महान टीमों इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का शुभारंभ आज कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ। बता दें, इंडिया और इंग्लैंड के बीच रोमांचक पहले T20 मुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। तब किस्मत चमकी भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले विरोधी इंग्लैंड को बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। और दोस्तों, कप्तान सूर्य का यह तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। जब इंग्लैंड के लिए रनों की बरसात करने फील्ड सॉल्ट के साथ खतरनाक बेन डकैत की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी, तब यह दोनों टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनना चाहते थे। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आने वाला वक्त उनके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है। जहां पहले ओवर में ही गेंदबाजी करने आए तेज तर्रार अर्शदीप सिंह ने महज अपनी तीसरी ही गेंद पर खतरनाक फील्ड सॉल्ट को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी पहली सफलता दिला दी थी। जहां फील्ड सॉल्ट को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला और रनों का खाता खोलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम अर्शदीप ने जोड़ दिया था। टीम इंडिया अभी से इंग्लैंड पर पूरी तरीके से हावी नजर आ रही थी। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालते अब खुद कप्तान जोश बटलर आ चुके थे, जिनके कंधों पर तगड़ा पलटवार करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और आते ही उन्होंने 2 रन लेकर अपनी टीम का खाता खोल लिया था। पहले ओवर में मुश्किल से इंग्लैंड का स्कोर केवल 3 रन हो पाया था। दूसरे ही ओवर में सूर्या कुमार यादव ने गेंदबाजी से आक्रमण की जिम्मेदारी सौंपी हार्दिक पांड्या के मजबूत कंधों पर। लेकिन ऐसा लगा कि दबाव में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम बिखरती नहीं बल्कि निखरती हुई दिख रही थी। जहां दूसरी ही गेंद पर हार्दिक पांड्या की जोश बटलर ने थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर इस ओवर की धमाकेदार शुरुआत की थी। तो दोस्तों, यह तो कुछ ही नहीं था। इस ओवर में तो जोश बटलर सीधा हमला बोल चुके थे। ओवर की 5वीं गेंद पर इस बार जोश बटलर ने बल्ला चलाया और किस्मत ने भी उनके साथ दिया, जहां गेंद उनके बल्ले का एज लेती हुई बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में चौके के लिए चली गई और हार्दिक पांड्या से लेकर हर एक भारतीय केवल मुंह देखता रह गया। जहां 2 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 12 रनों तक पहुंच पाया था, अभी भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश क्रिकेट टीम मैच में वापस आई हुई नजर आ रही थी। पर दोस्तों, अर्शदीप सिंह तो आज अकेले ही तबाही मचाने के इरादे से आए थे। इस बार तीसरा ओवर लेकर आए। इस गबरू जवान की चौथी गेंद पर बेन डकेट एक थप्पड़ की तरह जोरदार चौका लगाकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। लेकिन अगले ही गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अर्शदीप ने डकेट को अपने जाल में फंसा लिया और उनका आसान सा कैच रिंकू सिंह ने लपक कर इंग्लैंड को दूसरा झटका दे दिया था। जहां केवल 17 के स्कोर पर उनके दोनों ओपनर पवेलियन जा चुके थे। डकैत 4 गेंद पर केवल 4 रन बना पाए और टीम इंडिया इस मैच में पूरी तरीके से शिकंजा कस चुकी थी। अब मैदान में कप्तान जोश बटलर का साथ देने के लिए हेनरी ब्रोक आ चुके थे। भारतीय फैंसी खुशी से झूम रहे थे। इंग्लिश खेमे में मातम का माहौल था। लेकिन दोस्तों, अगले ओवर में जो हुआ उसने इस मैच की दिशा दशा को ही पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। जी हां दोस्तों, इस बार चौथा ओवर लेकर आए थे हार्दिक पांड्या। लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह ओवर उनके लिए इतना खराब होगा।
जहां बटलर ने तो सीधा ढाबा बोलते हुए हार्दिक का स्वागत पहले 2 गेंद पर ही 2 खतरनाक चौके लगाकर किया था। तो दोस्तों, इतने में ही इस खिलाड़ी का मन नहीं भरा तो जाते जाते चौथी और 5वीं गेंद को भी बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारकर जोश बटलर ने इस ओवर में न केवल 18 रन बटोरे बल्कि टीम इंडिया ने जो लीड बना रखी थी उसे भी ध्वस्त कर दिया और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पूरी तरीके से अब भारत पर हावी नजर आने लगी थी। 4 ओवर में ही इंग्लैंड ने 35 रन बना लिए थे तो पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान सूर्य ने जादुई गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर बुलाया। उन्हें लगा था कि शायद उनका यह प्लान कम कर जाए और दोनों बल्लेबाज कोई गलती करें, लेकिन चौथी गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक जोरदार चौका लगाकर सूर्य को गलत साबित कर दिया था। तो ओवर की अंतिम गेंद पर भी 2 रन बटलर ने बनाए और 6 ओवर के पावर प्ले में इंग्लैंड ने 46 रन बना लिए थे और अगले ही ओवर में 2 छक्के हैरी ब्रुक ने उड़ाकर अपनी टीम को 50 के पार पहुंचा दिया था। जिस तरीके से मैच चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आसानी से 100 से ज्यादा का स्कोर बना लेगी, लेकिन कमाल कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने जहां 8वां ओवर लेकर आए, वरुण चक्रवर्ती ने इस बार तीसरी की गेंद पर खतरनाक लग रहे हैं। हैरी ब्रुक को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया, जहां यह खतरनाक खिलाड़ी 14 गेंद पर 2 चौकों 1 छक्के के बदौलत केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो दोस्तों, 5वीं ही गेंद पर चक्रवर्ती ने लियम लिविंगस्टन को भी क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा दी थी, जहां लिविंगस्टन को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला और 8 ओवर में 65 के स्कोर पर ही इंग्लैंड के 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए। अब जोस बटलर के साथ जेकब वेथल की जोड़ी इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान में मौजूद थी। 10 ओवर में दोनों ने इंग्लैंड को 74 रनों तक पहुंचाया तो कप्तान जोस बटलर ने अकेले ही अपनी टीम के लिए लोन वॉरियर की तरह धमाकेदार 50-34 बॉल में ठोक दिया। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक ने जेकब बैथल को आउट कर आधी इंग्लैंड को तबाह कर दिया था, जहां बैथल 14 बॉल में केवल 7 रन बना पाए और 83 पर आधी इंग्लैंड पवेलियन लौट चुकी थी तो बल्लेबाजी करने उतरे। जेमी ओवर्टन भी अक्षर पटेल की गेंद पर नीतीश रेड्डी के हाथों कैच आउट हो गए, जो केवल 2 रन बना पाए। इंग्लैंड की हालत खस्ता हो चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। एक तरफ से कप्तान बटलर टीम की बर्बादी देख रहे थे, 95 पर ही उनके 6 बल्लेबाज भारत के सामने ढेर हो चुके थे। कप्तान बटलर का साथ निभाने गस एटकिंसन आए थे, लेकिन अक्षर पटेल की शानदार फिरकी के आगे वह भी कुछ मिनट टिक नहीं पाए। भले ही अपनी टीम को 100 के पार पहुंचा दिया, लेकिन बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाहर आना उन्हें बहुत भारी पड़ा और विकेट के पीछे संजू ने उन्हें स्टंप कर इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। तो दोस्तों, टीम इंडिया को सबसे बड़ा विकेट दिलवाया वरुण चक्रवर्ती ने, जिन्होंने 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर कप्तान जोस बटलर का शिकार कर इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद को भी सस्ते में पवेलियन भेज दिया, जहां बटलर 54 गेंद पर 8 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 68 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 19 ओवर में इंग्लैंड ने 121 रन बनाए थे तो अंतिम ओवर में हार्दिक ने जोफ्रा आर्चर का भी शिकार कर लिया, जो 10 गेंद पर 12 रनों का योगदान दे पाए। तो परी की अंतिम गेंद पर आदिल रशीद भी रन आउट हो जाते हैं और इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 132 रनों पर ऑल आउट हो जाती है, जहां टीम इंडिया के लिए वरुण चक्रवर्ती ने सबसे अधिक 3 सफलता यहां से कि उनके अलावा हार्दिक, अर्शदीप और अक्षर को 2-2 विकेट मिले। अब टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने भारत की तरफ से संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा की बेहद खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके सामने पहले ओवर ही लेकर आए। जोफ्रा आंचल ने तो आतंक मचा दिया। उनकी कातिलाना गेंदबाजी के आगे संजू सैमसन काफी संघर्ष करते नजर आए और ओवर की अंतिम गेंद पर मुश्किल से 1 रन ले पाए थे। ऐसा लगा था कि टीम इंडिया दबाव में आ जाएगी, लेकिन अगले ओवर में संजू के पलटवार से अंग्रेजों की रूह कहां पर उठी। जी हां दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर आए। गस एटकिंसन की पहली ही गेंद पर थप्पड़ की तरह करार चौका लगाकर संजू ने अपने इरादों को साफ तौर पर जाहिर कर दिया। तो दूसरी गेंद को संजू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चौके के लिए मारा, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी।
इस गेंदबाज का कैरियर ही आज संजू तबाह करने के लिए आए थे और चौथी ही गेंद पर संजू ने आसमानी छक्का उड़ाकर मैदान में आतंक मचा दिया था। तो जाते जाते ओवर की अंतिम 2 गेंद पर भी एक के बाद एक थप्पड़ की तरह संजू ने 2 खतरनाक चौके लगाए और इस ओवर में टोटल 22 रन बनाकर संजू ने इस मुकाबले में टीम इंडिया की जीत को 99% कंफर्म कर दिया था। 2 ओवर में ही टीम इंडिया ने 23 रन बना लिए। तो अगले ओवर में इस बार जोफ्रा को निशाना बनाते हुए युवा जोशीले अभिषेक शर्मा ने तीसरी गेंद पर चौका लगाया। तो 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा ने इस बार तूफानी छक्का उड़कर 3 ओवर में ही 43 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया था। चौथे ओवर में भी सैमसंग ने एक चौका लगाया। टीम इंडिया का स्कोर 4 ओवर में 39 रन था। अब टीम इंडिया को मुश्किल से जीत के लिए 94 रन चाहिए थे। इसके बाद पारी चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन को आउट कर भारत को पहला झटका दिया है। सैमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई थी। सैमसन 20 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 26 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन फिर इसी ओवर में आर्चर ने भारत को दूसरा झटका दिया है। सैमसन को आउट करने के बाद आर्चर ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को पवेलियन भेजा, जो खाता खोले बिना आउट हुए। आर्चर की गेंद पर सूर्य कुमार ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा ऊंची गई और विकेट के पीछे फिल सॉल्ट ने कैच पकड़ा। 2 झटके लगने के बाद सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भारतीय पारी को संभाला और दोस्तों, इंग्लैंड को वापसी का मौका उसके बाद नहीं मिला और भारतीय बल्लेबाजों ने तबाही मचाते हुए बड़ी आसानी से टीम इंडिया को जीत दिला दी। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 20 गेंदों पर अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों, तारीफ करनी होगी अर्शदीप वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा की। उन्होंने तो दिल ही जीत लिया। आप अभी इनके प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। अब आपको क्या लगता है कि कौन है इस जीत का सबसे बड़ा हीरो? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।